सो हेलो गाइज़, वेलकम टू सबका टून। आज मैं ला चुका हूँ पार्ट 5। चलो गाइज़, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, जब हम देखते हैं कि मित्सु उसके पापा को मतलब सुमेरे के पापा को गोली मार देता है, तो हाँ गाइज़, मार देता है वो। और तभी सुमेरे उसी समय आती है और देखती है कि मित्सु ने मार दिया, और मित्सु मार के बाहर निकल जाता है। और जो येजिन है वो भी यहीं पर रहता है, और वो मित्सु बोलता है कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। और वहाँ से मित्सु चला जाता है। सुमेरे अपने पापा को लेके हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है, और ये जिन भी। तो गाइस, क्या होता है कि उसके पापा की काफ़ी क्रिटिकल हालत रहती है। और तभी गाइस, क्या होता है कि ये जिन बोलता है कि मैंने देखा था कि मित्सु के हाथ में गन था। तभी ये मित्सु मेरे बोलती है, अभी मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहती। मुझे मित्सु के बारे में कुछ बात नहीं करना। मुझे मुझे उससे नहीं बात करना कुछ। तो गाइस, देख रहे ये तो है कि सुमेरे एक थोड़ा सुमेरे के अंदर से सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अभी मित्सु से। और तभी गाइस, क्या होता है कि मित्सु कहीं जाने वाला था, तो इसी वजह से मित्सु अभी गाइस रियल वर्ल्ड में है, आपको पता है। तो मित्सु हॉस्पिटल में आता है जहाँ सुमेरे काम करती है। वहाँ पर मित्सु एक लेटर देता है। हाँ, वो लेटर देते बोलता है कि तुम सुमेरे होशिनो को ये लेटर दे देना। और तभी गाइस, जो जो गाइस, क्या होता है कि वहाँ से उसके बाद मित्सु मतलब गायब हो जाता है, मतलब अपने आप, मतलब मित्सु का सीन हट से बदलता है। सुमेरे बहुत ज़्यादा अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही है। और तभी जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे पापा ठीक है, बट किसी बात का मतलब उन पे जोर मत दीजिए। तो 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 उसके पापा बोलते हैं, उठ सुमेरे जाती है उसके पापा से मिलने के लिए। और उसके पापा मतलब इसके बारे में बात नहीं करते मित्सु के बारे में। और गाइस, क्या होता है कि जो सुमेरे है वो मतलब क्या होता है कि वो ऐसी, आपको पता है कि टैबलेट के ज़रिए वो देख सकती थी कॉमिक। तो ऐसी टैबलेट ऐसे देखती है कि जो भी चीज़ अभी मित्सु इस वर्ल्ड में आया है, मित्सु ने मारा है, ये सब चीज़ें क्या वापस से इस दुनिया में रियल वर्ल्ड में क्या वापस से लोग कॉमिक बन चुका है। मतलब एक लोग इसे एक बुक, एक मतलब लोग अपने आप, मतलब एक नया बुक बन चुका है इसमें, आप समझ गए होंगे। तो गाइस, क्या होता है कि वो सच था, क्योंकि वो बुक स्टोर में एक नया बुक आ चुका था, लैंडिंग ऑन यू का ये अगला चैप्टर। उसमें जो जो भी आज हुआ, मित्सु ने उसके पापा को गोली मारा मतलब सुमेरे के, तो ये सब आ चुका था। तो लास्ट में वो भी सुमेरे देख ली थी कि एक मित्सु आया है, नर्स को एक चिट्ठी दिया है। तो ये सब देख रही रहती है। तभी मित्सु वो सुमेरे बोलती है कि क्या मित्सु ने नर्स को चिट्ठी दिया है। तभी वो नर्स आती है और बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें ये देना भूल गई थी। तभी मिस सुमेरे इसे पढ़ती है, मतलब सुमेरे इस चिट्ठी को खोलती है। और वो मतलब क्या होता है कि गाइस क्या होता है कि चिट्ठी को खोलती है, और चिट्ठी में था कि वो मतलब मित्सु बताता है कि सॉरी बोलता है, और मित्सु बताता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पापा को गोली मारा। क्योंकि ये चीज़ क्योंकि मेरे फैमिली के साथ तुम्हें तो पता है क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, और मुझे माफ़ कर दो। और एक और चीज़, मुझे नहीं पता कि किस तरह लोग हम रिएक्ट करें, क्योंकि हमारी वर्ल्ड और तुम्हारी वर्ल्ड काफ़ी अलग है, और मुझे माफ़ कर दो। तो और भी मुझसे बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। सुमेरे ये पढ़कर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और तभी गाइस, क्या होता है कि सुमेरे अपने आप उस वर्ल्ड में आ जाती है, हमारे वापस से कॉमिक वर्ल्ड में आ जाती है। तो गाइस, आने के बाद सबको पता है कि पुलिस सुमेरे को ढूंढ रही है। और क्या होता है कि गाइस, जो मतलब क्या होता है कि जो मित्सु है वो भी मतलब कॉमिक वर्ल्ड में ही आ चुका था। तो क्या होता है कि जो सुमेरे है वो गाइस, सुमेरे वो सीधा आती है मित्सु के घर पर। वो कॉमिक वर्ल्ड में थी। तो मित्सु आता है, मित्सु देखता है सुमेरे को, और वो बोलता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी सुमेरे बोलती है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती थी, लेकिन
तुम, मेरे पापा ठीक है। तभी मुझसे बोलता है, हाँ चलो ये बात बहुत सही हुई। और और सुमन ये भी बोलती है, मेरे मेरे पापा और तुम्हारे बीच में जो भी बातें हुई मैंने सुनी, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पापा की प्रॉब्लम। इस वजह से जब तुमने मेरे पापा को गोली मारा था तो मैं तुमसे बहुत दुखी हुई थी, लेकिन उसके बाद तुमने जब चिट्ठी में अपनी प्रॉब्लम बताई तो मुझे पता चला कि तुम भी क्या कर सकते थे। लेकिन हाँ, अगली बार ऐसे गलती मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझसे बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसे ही बनाया गया है। और तभी गाइस क्या होता है कि मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आओ अब तुम मेरे घर, अब मेरे साथ रहो। और तुम्हें तो पता है तुम तब तक घर नहीं जा सकती जब तक कोई सस्पेंस एंडिंग नहीं होगा। मतलब जब तक सस्पेंस एंडिंग होगा तभी तुम रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। तुम्हें तो ये पता है, ये बात तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से मैं, अब क्या होता है कि गाइस सारे मतलब कुछ इन मित्सों के बॉडीगार्ड्स आई होती है, कोई 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 मैडम सब आई रहती है जो साफ़ सफाई करते हैं घर के। तो वो बोलते हैं, ये कौन है? ये सर, ये लड़की वापस आ गई। तभी मित्सो बोलता है, मित्सो सबके सामने अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है। वो रिंग सीधा सुमेरे को पहनाता है। बोलता है कि आज से हमारी, आज से मतलब गाइस वो रिंग पहनाता है, वो रिंग पहनाता है। अब क्या होता है कि गाइस रिंग पहनाने के बाद सारे लोग समझ जाते हैं, ओह मित्सु सुमेरी की शादी होने वाली है। तो उसके बाद क्या होता है कि गाइस सारे लोग मतलब हल्ला, मतलब पूरा कॉमिक वर्ल्ड में मच जाता है और मित्सु सुमेरी की शादी होने वाली है। तो भी सुमेरे बोलती है रूम में, मित्सु के रूम में लेके, सुमेरे मित्सु के रूम में लेके, मित्सु के रूम में लेके जाती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया? इस तरह तुम मुझसे शादी करोगे? मित्सु बोलता है, मैंने शादी कर भी ली। हाँ, तुम्हें पुलिस से बचाने का और कोई तरीका नहीं था, और भी कोई अच्छा तरीका नहीं था। मैंने तुम्हें पुलिस से बचाने के लिए नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, इसी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और हम दोनों की शादी हो चुकी है। तभी सुमेरी कहती है, शादी में रिंग पहनाना नहीं होता है, उसके आगे बहुत कुछ होता है। जैसे कि अभी शादी होगा, फैमिली बुलाएंगे। मैं तो बोलता है, ये कॉमिक वर्ल्ड है, हम जिस तरीके से भी शादी कर सकते हैं। मान लो कि हमारी शादी हो गई है और न्यूज़ भी फैल चुका है कि शादी हो चुकी है हमारी। और तभी अब तुम्हें इसी रूम में रहना पड़ेगा। और अभी भी तुम्हारा मतलब सस्पेंस एंडिंग नहीं था, अभी भी तुम गायब होके अपने रियल वर्ल्ड पे नहीं जा रही हो, तो मेरे साथ ही रहो तुम। तभी सुमेरे ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक भी होती है, शॉक्ड कि, तभी गाइस उसके बाद क्या होता है कि सारे कॉमिक वर्ल्ड में हल्ला मच जाता है कि दोनों की शादी हो गई। तो क्या होता है कि अब सुमेरे मित्सु की रूम ही में रहती है और अपना मतलब बाल जो होता है ना, मतलब बाल झाड़ रही रहती है, नहीं कंघी से। तो अब क्या होता है कि मित्सु देखता है, मित्सु बोलता है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा बाल अच्छे से, तुम्हारा बाल सेट करूँगा। मैं एक बाल तुम्हारा मतलब कंघी से अच्छे से तुम्हारा सेट करूँगा, कोम से। तभी वो सुमेरे बोलती है, ये लड़की का काम है, मैं अपना बाल खुद बना सकती हूँ। मतलब बाल झाड़ रही थी तो, लेकिन मित्सु बोलता है, लेकिन अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। तो मित्सु सुमेरे का बाल झाड़ने की कोशिश करता है। तो काफ़ी मतलब उसको समझ ही नहीं आया था मैं क्या मतलब करूँ, बाल को बांध दूँ क्या क्या करूँ, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो पता नहीं उल्टा फुल्टा कर दिया। तभी सुमेरे मिरर में देखती है, बोलती है, ये तुमने क्या किया? रुको, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। तो सुमेरे अपना अच्छा सा बाल झाड़ती है और मुझसे बोलता है, तुम हर काम में परफेक्ट हो। तभी गाइस उसके बाद क्या होता है कि मित्सो बोलता है कि
ये बुक मैंने लाया है, ये देखो ये बुक। तभी सुमेर बोलती है बुक में क्या है। मैं तो बोलता है कि ये बुक का इस बुक में ये है कि शादी के बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए। मतलब शादी के बाद इसमें लिखा है कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ कुकिंग करना चाहिए। तो चलो, मैं सारे प्रॉमिस इसके अंदर जो भी ये बुक के अंदर है मैं सारे चीज़ करूँगा। तभी सुमेरे मतलब जाती है। नहीं गाइस, क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा शॉक होता है कि क्या होता है कि जो जो मित्सो है वो मतलब सुमेरे बोलती है नहीं कुकिंग करने तो अभी मैं नहीं जाऊंगी। वैसे इस बुक में और क्या है, तो मित्सो सुमेरे दोनों एक साथ आराम से बुक दोनों देख रहे रहते हैं। तो गाइस उस बुक में अभी मतलब ये भी लिखा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ बुक पढ़ना चाहिए। तो यही चीज़ तो मित्सो बोलते यही चीज़ तो अभी कर रहे हैं, हम दोनों बुक पढ़ रहे हैं। तभी मित्सो सुमेरे को सुमेरे को मतलब सुमेर के ठीक गाइस क्या होता है कि सुमेर से गले मिल लेता है तुरंत। हाँ गाइस, सुमेर बोलती है क्या कर रहे हो तुम, यही सब करोगे। और तभी गाइस उसी वक्त बॉडीगार्ड आता है और देखता है मित्सु सर। तभी बॉडीगार्ड आता है तो मुड़ जाता है। तभी मित्सु और सुमेरे बोलते दोनों हट जाते हैं और बोलते हाँ बोलो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और तभी गाइज उसके बाद मित्सु चला जाता है वहाँ से कुछ काम के लिए। उसके बाद वापस आता है घर पर तो सुमेरे तब तक सोई रहती है। तो मित्सु बोलता है ये सोते हुए भी कितना क्यूट लगती है। और तभी गाइज मित्सु के कानों में कुछ आवाज़ आना स्टार्ट करता है। हाँ गाइस, मित्सु के कानों में कुछ आवाज़ आना स्टार्ट करता है कि जो कल्प्रिट है जिसने उसके फैमिली को मारा है मित्सु के, वो उसकी आवाज़ आती है। बोलता है कि हाय मित्सु। और तभी वो मित्सु बोलता है तुम कहाँ से बोल रहे हो। तभी वो मित्सु के कानों में आवाज़ आता है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने मारा है, तुम्हें भी मार दूंगा एक दिन, लेकिन तुम्हारी फैमिली में तुमने इस लड़की जो तुम्हारी बेड पे अभी सोई है उसने वो भी तुम्हारी फैमिली की अब हो चुकी है, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ बन चुकी है। वो जो हमारी वाइफ है वो भी तुम्हारी फैमिली की बन चुकी है। इसी वजह से अब मैं उसे भी तुम्हारी फैमिली की तरह मार दूंगा। और गाइस मित्सु शॉक्ड हो जाता है। इस पार्ट की एंडिंग यही होती है गाइस। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा आगे क्या होगा कि वो आखिर में कौन है जो मारना चाहता है। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।